8 जुलाई 1995 को जब चौधरी अजय सिंह जी जो आपके यहाँ के विधायक थे उनको गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस आई थी। तो मेरे को किसी ने जाकर गाड़ी लेके गया कि भी घर पर पुलिस आई है। तो मैं जब आया तो घर के चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे। तो बोलो कि आपके घर की तलाशी ले, बोलो किस चीज, बोलो कि उन्होंने भी बैंक लूटा है। पहले तो वो फंक्शन तो बीच में रह गया होगा। हाँ, वो कैंसिल हो। तो वो सारा जो भीड़ आपके घर के बाहर आ गई थी। नहीं, वो तो मूक दर्शक थे, उनको पता नहीं था कि अजय सिंह को पकड़ने के लिए। तो काफी संख्या में थे पुलिस वाले, वो 100 से ऊपर थे। रिटायर्ड डीएसपी ना होते, किसी और के घर अगर अजय सिंह जी उतर जाते तो क्या हो सकता था। पिताजी ने तो उनको पूरे कानून के एसपी साहब के साथ जरे हुई थी कि भी मैं भी पुलिस में रहा हूँ, आप इस तरीके से हरकत क्यों कर रहे हो। हमने भी पूरा गुस्सा किया, मैं भी उनके साथ ऐसे ही बर्ताव किया। फिर पिताजी ने बोला हम आपके उनके कानून कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनको पिताजी ने यनौर जाके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। उन्होंने पिताजी ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हरकतें की, ऐसे ऐसे उनके साथ जबरदस्ती करके। तो जी आपका तो गुस्सा जायज था, आपके घर में कोई मेहमान आया, हाँ साहब, उसको इस तरह से लेके जाना। वो कहते हैं गाँव वालों में बड़ा गुस्सा था। गांव में तो इस तरह का गुस्सा था कि पूरा गांव में ऐसे हो रखा कि हमारे विधायक को ऐसे गिरफ्तार किया ही क्यों। पूरे प्रदेश में रिटायर्ड आईपीएस आरएस यादव साहब का एक पॉडकास्ट आता है, जिसके बाद सियासी गलियारों में खलबली सी मच जाती है। 30 साल पुरानी घटनाओं को लोग याद करने लगते हैं कि कैसे जो 23 जून 1995 का मामला था हरियाणा बंद का, और रेलगाड़ी दुर्घटना का मामला था, उसके बाद पुलिस के केस दर्ज हुए वो मामले थे, उसके बाद कैसे चौटाला बंदों की गिरफ्तारी होती है, कैसे उनके वर्करों को पकड़ा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। उन्हीं बातों के क्रम में यादव साहब ने एक बात कही कि मैंने फेफाना गांव से, जहां के नौर से विधायक थे चौधरी अजय सिंह जी, उनको एक घर से पकड़ा था, तूड़ी वाले कोठे से। आज उसी घर में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ हैं चौधरी विनोद जी गोदारा। चौधरी हेतराम जी गोदारा रिटायर्ड डीएसपी थे, ये उनके छोटे सुपुत्र हैं। इनसे बातचीत करांगे क्योंकि ये उस घटना के चश्मदीद गवाह है। उस दिन क्या हुआ था गोदारा साहब से जानेंगे। गोदारा साहब आपका स्वागत है। गोदारा साहब, उस दिन क्या घटना हुई थी 8 जुलाई 1995 को जब चौधरी अजय सिंह जी जो आपके यहाँ के विधायक थे उनको गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस आई थी और उसने यहाँ नौर पुलिस को साथ भी नहीं लिया। उस दिन यहाँ पंचायत में सामुदायिक केंद्र के नाम से एक भवन बना था और उसमें फिर पुलिस चौकी शिफ्ट हुई थी। उसका उद्घाटन करने के लिए उनको यहाँ आना था। वो पंजाब हेड पहले आए, उसके बाद में वो गांव आए। तो उससे पहले वो पिताजी से मिलने के लिए घर आ गए। तो इतने में ही कोई ये 12:30-1 बजे की बात है। तो भी मैं तो वहाँ व्यवस्था में लगा हुआ था, सामुदायिक दिन दिहाड़े। हाँ, दिन दिहाड़े। तो मेरे को किसी ने जाकर गाड़ी लेके गया कि भी घर पर पुलिस आई हुई है। तो मैं जब आया, जब घर के चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे। वो एक राय सिंह जी सीआई थे, सीआई स्टाफ में मंदोरी के, वो वहाँ पोस्टेड थे। वो मेरे को दरवाजे के आगे मिले। तो बोलो कि आपके घर की तलाशी लेनी है। बोलो किस चीज़, बोलो कि उन्होंने भी बैंक लूटा है। पहले तो गांव में ये अफवाह फैलाई कि भी बैंक लूट कर वो गांव में आ गए हैं, उनको पकड़ाओ। अंदर मैं गया तो वहाँ अजय सिंह जी बैठे थे पिताजी के पास। इतने में वो एसपी साहब वहाँ अंदर आए। अंदर आके और उन्होंने अजय सिंह जी को भी गिरफ्तार किया और कमरे के अंदर वो बैठे थे। तो वो अंदर से भी बंद था, उसके अंदर तोड़ फोड़ की। उसके बाद में पिताजी ने उनको रोकने की कोशिश की, भी आप इस तरह क्यों कर रहे हो, हैं मैं भी पुलिस में रहा हूँ। बोले आप बाबा जी बैठो, आपको इतना पता नहीं है इन्होंने क्या काम करके आए हैं। हम इनको गिरफ्तार करेंगे और वो यहाँ से उनको लेके चलेंगे। तो फिर गांव वाले इकट्ठे हुए उस फंक्शन, वो फंक्शन तो बीच में रह गया होगा। हाँ, वो कैंसिल हो तो गया। वो सारा जो भीड़ आपके घर के बाहर आ गई थी। नहीं, वो तो मूक दर्शक थे, उनको पता नहीं था कि भी अजय सिंह को पकड़ने के लिए आए। वो जब उनको बाहर लेके आए तो उन्होंने उनको गाड़ियों को रोकने की भी कोशिश की। जैसे मैं भी पहुंच गया था उस टाइम में। तो मैंने देखा कि वो गाड़ी में डाल रहे, उनको बैठा रहे थे, हैं। उस टाइम में गांव वालों ने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस का दबदबा होता है, रोब होता है, तो गांव वाले इतना विरोध नहीं कर सके। तो काफ़ी संख्या में थे पुलिस वाले, वो 100 से ऊपर थे। तो काफ़ी गाड़ियाँ। हाँ, हैं, 3-4 जिप्सियाँ थी, कार थी एम्बेसडर,
हाँ, उसी में एसपी साहब आए थे, रेलवे पुलिस थी। अच्छा, रेलवे पुलिस को साथ लेके आए थे। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ एकाएक जब अजय सिंह जी को लेकर गए, तो आपको ऐसा क्या माहौल लगा? अभी इतनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, भी क्या कुछ और करने का इरादा था? उसमें तो मेरे को तो यूँ ही महसूस हुआ कि भी एकदम यूँ क्यों हुआ है। उसके बाद में जब उनसे मेरी बातचीत हुई दूसरे दिन, जब जमान तो गांव में लेके आए उनको, तो उन्होंने बताया कि भी मेरे को तो एक अंदेशा था कि भी मेरे साथ कुछ न कुछ आज अप्रिय घटना होगी जब यहाँ से लेके गए थे। अच्छा, अजय सिंह जी वहाँ लेके जाते हैं, अदालत में पेश करते हैं, उनकी जमानत हो जाती है। हाँ। तो वो जो सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन करने के लिए अगले दिन फिर दोबारा उस दिन, हाँ, दूसरे दिन पिता कटाए उनसे। नहीं, जब दूसरे दिन उनको लाए तो पूरे गांव में कहते हैं अभी वो तो मैंने एक मीटिंग रखी सामुदायिक केंद्र, तो रोड पर था। ठीक है। मैंने स्कूल के आगे एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में उनको बुलाया गया और उनको पैदल बस स्टैंड से गांव की गली में से होकर वहाँ तक ले गए थे। तो केवल उनसे पूछा गया कि भाई मेरे पे ये झूठा मुकदमा बनाया है। कोई पोला सिंह नाम, मेरे याद है नाम भी, वो कह रहा है कि भाई मैंने भैंस चरा रहा था, वो मैंने FIR भी पढ़ी थी, जो वो कि भाई फिश प्लेट को ये खोल रहे थे, मैंने इनको देखा है। अब वो गवाह कौन थे वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुकदमा वही बनाया था। हाँ, वही थे। बाद में इस केस में बरी भी हुए। हाँ, ये डिसीजन की कॉपी हमारे सामने है। ये बरी भी हुए क्योंकि वो कोई तालमेल ही नहीं बना गवाहों का। और गवाह वो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, शैलजा के, नेहरा साहब के एजेंट रहे हैं। हाँ, ये जजमेंट में लिखा हुआ स्पष्ट। तो अगले दिन फिर जुलूस की शक्ल में आए तो लोगों के अंदर इस बात को गुस्सा था। हाँ, गुस्सा था। फिर एक मुकदमा भी बीकानेर दर्ज कराया। उनके बयान नोर इरिगेशन कॉलोनी में हुए। कम से कम 200-250 आदमी यहाँ से गांव के गए थे। उन्होंने बयान भी दिए कि भी ये मतलब पंचायत के सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन करने आए थे, यहाँ से उठा के ले गए। नहीं तो DIG हरीश मीना जी खुद आए थे जांच के लिए? हाँ, खुद आए थे। लेकिन क्या लगता है, जैसे अजय सिंह जी आप विधायक रहे तो आपके हल्के में काम काफी करवाए उन्होंने? भी थोड़ा सा मैं यहाँ रहता था, मेरा जॉब टीचर का था, मेरे पास थोड़ा बहुत समय भी रहता था। यहाँ गांव में आते थे, मेरे से भी मिलते थे, लेकिन मजबूत थे। काम जो कह दिया वो करवाते थे। गांव में आए मतलब तहसील में या विधानसभा में टाइम तो उनको, क्योंकि हरियाणा की राजनीति करते थे। यहाँ तो भी उन्होंने चुनाव दातारामगढ़ से भी लड़ा था, नौर से भी लड़ा था। अगर ये चोरी हेतराम जी का घर ना होता, एक दबंग रिटायर्ड DSP ना होते, किसी और के घर अगर अजय सिंह जी उतर जाते तो क्या हो सकता था? पिताजी ने तो उनको पूरे कानून के SP साहब के साथ जिरे हुई थी कि भी मैं भी पुलिस में रहा हूँ, आप इस तरीके से हरकत क्यों कर रहे हो। भी मैंने फ़ोन कर दिया है नौर पुलिस को, वो आ जाए, उसके बाद में आपको सह सम्मान ले जाना। लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। और मतलब रियलिटी में बता रहा हूँ मैं आपको कि भी 2-4 कांस्टेबल ने उनके हाथ पकड़ लिए, बोले बाबा जी आप बैठ जाओ। तो आपने इन दिनों यादव साहब के जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो देखे? वो देखे मैंने। वो बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद में जमानत हो रही है। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। उनकी मतलब सेम डे हुई या दूसरे दिन ही मेरे को सेम डे हुई? ये आपके सामने ऑर्डर की कॉपी है। हाँ। तो उसमें और भी कई बातों में आपको लगा कुछ? भाई जिस तरीके से, भाई ऐसे तो कोई अपराध वाली तो बात नहीं थी कि भी वो कोई बहुत बड़ा कांड करके यहाँ आए, जनप्रतिनिधि थे। इसके लिए इतना उड़दंग करने के लिए वो तो टाइम था 1-1.5 बजे का। गांव बड़ा है, बच्चों की छुट्टी होती है 12 बजे। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, गाड़ियाँ दौड़ाई उन्होंने गांव के अंदर, बाजार में, उस मोहल्ले में, दूर दूर तक। तो कम से कम मैं ये मानो कि भाई 2000 के लगभग बच्चे हैं, सारे मेन गली के इसी गली में से होकर गुजरते हैं। तो वो तो थोड़ा सा मतलब उसके बाद में छुट्टी हुई 12 बजे के बाद में। अगर वो छुट्टी का टाइम होता तो निश्चित कोई न कोई हादसा होता था। और पूरी स्पीड में गाड़ियाँ दौड़ी उन्होंने। तो ये थे चौधरी विनोद गोदारा जी, जिन्होंने सारा आंखों देखा हाल बयान किया कि 8 जुलाई 1995 को उनके घर पे क्या क्या तोड़फोड़ हुई और कैसे चौधरी अजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं चौधरी हेतराम जी गोदारा, रिटायर्ड DSP की पुत्र वधू श्रीमती संतोष गोदारा। फिलहाल वो पंचायत समिति की डायरेक्टर हैं और कानून को अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका आम लोगों में भी बैठना उठना होता है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो उनको हल करवाएं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आज से 30 साल पहले 8 जुलाई 1995 को जब चौधरी अजय सिंह जी उनके घर पे आए हुए थे और इस एरिया के वो विधायक थे, तो उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। संतोष जी, उस दिन आपके घर क्या घटना हुई थी? हमारे घर घटना ये हुई थी कि वो हमारे यहाँ चौकी का उद्घाटन करने आ रहे थे अजय सिंह जी। वो हमारे
नौर विधानसभा के विधायक थे। तो उन वो घर में आए तो मैं आए चाय पीने के लिए, यहाँ रुके थे, बोल बाद में जाएंगे। हमारे पिताजी भी उनके साथ गए हुए थे, फोटो भी पड़ी है हमारे घर में उनकी। तो पिताजी साथ लेने के लिए तो चाय वाय बना के मैं ले आ रहे थे। तो चाय जैसे ही मैंने चाय बनाई थी लेके आई तो इतने में से हरियाणा पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। तो उन्होंने यहाँ आके और उनको पहले हमारे से पूछा कि हाँ जय सिंह जी या कोई आपके घर में कोई घुसा है? तो हमने बोला भी हमारे घर में तो कोई नहीं घुसा। का हरियाणा से कोई लुटेरे आए हुए हैं। तो अजय सिंह जी के लिए मैं चाय वाय लेके आई थी, पिताजी भी बैठे थे। तो वो बोले कि भाई लुटेरे, हमको यहाँ लुटेरे तो नहीं, हमारे विधायक है। तो वो पहले से ही आ गए थे। तो उन्होंने घर में पूरे हमारे अभी तक शीशा टूटा पड़ा ही होगा अंदर। तो पहले और वाले तो बदले, पुरानी अलमारी उसका भी टूटा पड़ा है। तो अंदर घुसे, पूरी तोड़ फोड़ की और उनको गिरफ्तार करके यहाँ से लेके गए। तो इतनी संख्या में हरियाणा पुलिस आई? बहुत ज्यादा संख्या में थी। उस दिन तो गांव का इतना माहौल खराब हो रखा था, अगर बच्चों की छुट्टी नहीं थी ना तो कोई न कोई हादसा जरूर होता। गाड़ियां पहले ऐसे होता था कि स्कूलों में बच्चे पैदल ही आते थे, अब तो वैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। 30 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। तो एकदम से ऐसे इतनी पीछे उनके गाड़ियां लगी हुई थी। और वो गांव वालों ने, पुलिस वालों ने ऐसे डरा रखा था कि आपके गांव में लुटेरे घुस चुके हैं, डकैत है, हम उनके पीछे आए हैं, तो आप बताओ, आप बता दो आपके घर में कोई घुसा है। तो गांव में इस तरह का पूरा माहौल बना रखा था उन्होंने। तो आपके ससुर थे, वो खुद कानून को मानने वाले थे, रिटायर्ड डीएसपी थे? उन्होंने, हमारे पिताजी ने बोला था, ससुर ने ऐसे बोला कि भी आप ये काम गलत कर रहे हो, आप पहले तो राजस्थान की पुलिस लेके आओ साथ में, आपको हरियाणा की पुलिस को राजस्थान में ऐसे घुसने का आपके पास पावर भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप नौर से अब पुलिस की इजाज़त मांगो, उसके बाद में उनको गिरफ्तार करो। ये हमारे विधायक हैं और मैं बूढ़ा हुआ हूँ, कानून बूढ़ा नहीं हुआ है, ऐसे हमारे पिताजी ने उनको बोला था, हमारे ससुर ने। आपके घर एक मेहमान चाय पीने आता है, हाँ। इस तरह से उसको बेइज्जत करके ले जाया जाता है? हमने भी पूरा गुस्सा किया, मैं भी उनके साथ ऐसे ही बर्ताव किया। फिर पिताजी ने बोला हम उनके कानून कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनको, पिताजी ने या नौर जाके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था। उन्होंने, पिताजी ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हरकतें की, ऐसे ऐसे उनके साथ ज़बरदस्ती करके, मतलब पूरा जो पुलिस का व्यवहार था ना, ऐसा ही व्यवहार किया उन्होंने। ऐसे उसको, उन लोगों को ऐसे पता ही ना था कि इतने बड़े घर से है भाई, ये इतने भाई, उनकी अपनी खुद की पार्टी है। उनके पिताजी भी, दादाजी भी उप प्रधानमंत्री रहे थे। बिल्कुल। संतोष जी, आपका तो गुस्सा जायज था, आपके घर में कोई मेहमान आया, हाँ साहब, बहुत उसको इस तरह से लेके जाना। हाँ, वो कहते हैं गांव वालों में बड़ा गुस्सा था। गांव में तो इस तरह का गुस्सा था कि पूरा गांव में ऐसे हो रखा कि हमारे विधायक को ऐसे गिरफ्तार किया ही क्यों, इनके पास क्या पावर थे। और गांव वालों ने उसके साथ भी, कुछ गांव वालों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया कि उन्होंने मना किया नहीं। घर पूरा, अपना बड़ा घर है तो पूरा घर भर रखा था आदमियों से, गाड़ियों पर गाड़ियां थी, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। गांव वालों के साथ भी मारकूट की तरह उनके साथ पूरी पुलिस थी, पूरी छतों पर थे लोग, पूरी पुलिस छतों पर घुसी हुई थी इधर। पूरा गांव छावनी बना दिया। हाँ, छावनी बना रखा। अच्छा, एक बताइए, आपके घर में कोई तूड़ी वाला कोठा है जहाँ नहीं जी, हमारे घर में हम वैसे रखते ही नहीं, हम तो नौकरी पैसे वाले हैं सारे। हमारे पिताजी भी थे रिटायर्ड DYSP थे, भाई साहब भी जज थे, मेरे देवर भी एक्शन था, ये भी प्रिंसिपल थे, बच्चे पढ़ते थे। मतलब पशु को संभालने का किसी को टाइम ही नहीं था? हमारे को वो पशु का और खेती का तो हमारे घर में काम। उन्होंने सिरसा जाके प्रेस को बयान दिया कि मैंने अजय सिंह को तूड़ी वाले कोठे से पकड़ा। नहीं जी, वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आपके ड्राइंग रूम से ले गए थे? हाँ, ड्राइंग रूम से यहीं से लेके गए थे। मैं चाय लेके आई थी, उस टाइम ये हादसा हुआ था। पिताजी ने बोला कि अपने MLA साहब आया तो आप चाय बनवाओ, तो मैं चाय बना के अब उनको देने के लिए, इतने में तो पुलिस और वो सारे घुस ही गए। और मेरा छोटा बच्चा था जो अब जज है। अच्छा। नवदीप नाम। तो वो बुरी तरह से घबरा गया, पुलिस पुलिस करके, क्योंकि इतने ज़्यादा पुलिस को देखा था, तो बच्चा ही तो था, छोटा था, छावनी बना के रख रखा था, चारों तरफ से गांव घेरा हुआ था। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन उसकी जमानत हुई। उनका जो देखे ना रवैया पुलिस वालों का, हरियाणा वालों का, तो उनका तो ऐसे ही लगा कि ये कोई
बहुत ही बड़े कोई गुंडे को या कुछ कोई कहीं कत्ले करके आया है और करके ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। पिताजी ने बहुत गुस्सा किया। पिताजी मैं ये बार बार यही बोले, पिताजी ने ऐसा कहा कि आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप मेरे घर से ऐसे हमारे विधायक को लेके जा रहे हो। और मैं बूढ़ा हुआ हूँ, रिटायर हुआ हूँ, लेकिन कानून बूढ़ा नहीं। आप हमारे राजस्थान की पुलिस की परमिशन के बगैर घुसे कैसे? और मेरे घर में घुसने का पावर क्या है आपके पास? कभी डर डर के लोगों ने अपने दरवाजे घरों के बंद कर लिए। इतना उसका खौफ हो रखा था कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। यादव साहब का एक इंटरव्यू बड़ा आजकल चल रहा है, आपने भी देखा होगा। हाँ, इंटरव्यू देखा साहब, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो बातें उन्होंने लिखी है ना, जो तूड़ी वाले को ठेर ऐसे वे ऐसे आराम से लेके गए, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, वो सारे झूठ का पुलंदा बना रखा है उन्होंने। तो आपको आज भी इस बात का दुख है कि आपके घर में नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान का दुख है। हमारी घर में घर बैठे की जो बेइज्जती है उसका भी हुआ है कि इतने बड़े घर में आके उन्होंने ऐसे हमारे विधायक को ऐसे गिरफ्तार किया, उसका हमारे को अभी तक है। जिस दिन गिरफ्तारी होती है उसी दिन जाके उनको शाम को बेल मिल जाती है, क्योंकि वो विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे। उसके बाद आपके गांव में अगले दिन फिर वो आते हैं। वो आपने इतना बड़ा जो आयोजन किया था, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे हमने हमारी बेइज्जती महसूस की, क्योंकि कुछ लोग गांव में पार्टियां होते तो उन्होंने बोला कि इनके विधायक को लेके चले गए। इतने बड़े घर में, इतने अफसरों के घर में, इतने बड़े अफसर थे सारे। हमारे घर में लगभग 35 अफसर हैं। तो इतने बड़े घर में से ऐसे उनको लेके गए, तब ऐसे ही हमने हमारी बेइज्जती महसूस की। इसलिए उसके दूसरे दिन हमने उनकी मीटिंग रखवाई, पूरे वहाँ बस अड्डे से लेकर पार्क में। कहते पूरा जुलूस की शक्ल में लाए। हाँ, और बहुत बड़ा आयोजन किया था। उन मीटिंग रखवाई, फिर उन्होंने अपने भाषण किए, फिर अपने घर में उनका सबका प्रोग्राम था। मतलब वो विरोधियों को हमने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस की कि आप समझ ही नहीं सकते। उसको लेकर आपने अपनी सियासी ताकत दिखाई। हाँ जी, पूरी जितने भी, क्योंकि वोट तो उनके थे, पूरे गांव में थे। कोई आपका तो गांव ही बहुत बड़ा है। बड़ा है। कोई जो पार्टी वाले, वो कोई बाहर भी निकलना हमारा मुश्किल हो गया। कहीं उनके विधायक को ले गए, अब क्या करेंगे हैं? इतने इनमें इतनी ताकत होती है कि उनके विधायक कैसे ले जाते, ये सब कानून के ज्ञाता है, फिर भी उनके यहाँ से ले गए। तो हमने हमारी बेइज्जती महसूस की, और अभी तक हमारे दिमाग में वो चल रही है कि ऐसे क्यों हुआ अपने घर में। अच्छा, वो बोलने लगे थे, उनके इंटरव्यू ने फिर वो सारी बातें याद करा दी। हाँ, इसलिए मैंने दूसरे दिन ही ये कह रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना या इनको महीने जमात ने, जो इंटरव्यू मैंने सुना है, कह रहे हैं महीने तक इनकी जमात ये जेल में रहे। वो बात झूठ है, सरासर झूठ है। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन हमने यहाँ मीटिंग रखवाई, उन्होंने भाषण किए, और हमने बोला भाई ये आ गए हमारा विधायक, कौन है उनको पकड़ने वाला। तो ये थी श्रीमती संतोष गोदारा,